बीजेपी में समय समय पर बगावत और सरकार के द्वारा किए गए कामों पर उनके ही सिपा सलाहकार आपत्ति और विरोध दर्ज करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में बीजेपी के इस बड़े नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे योगी आदित्यनाथ मुसीबत में आ गए हैं। बीजेपी के इस नेता ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे बीजेपी ही घिर गई, ये आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में सामाजिक न्याय सम्मेलन और पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हजारों लोग पैदल मार्च करते हुए टाउन हॉल में मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्र राज्य मंत्री और डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बड़ा बयान देकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी शोषण होता है पिछड़े समाज का होता है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक तो मेरे यहाँ सुबह शाम कोई भी आ सकता था। शनिवार और रविवार को मैं बैठता था, कई हजार लोग आते थे, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं हो, लेकिन अब थाने और तहसील में भी पैसे देने पड़ते हैं। लूट के अड्डे बना दिए गए हैं। थाने और तहसील में ये स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी है। इनसे लड़ना पड़ेगा। पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी इनसे लड़ना पड़ेगा। पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने आगे कहा कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है। अमीर लोगों पर भ्रष्टाचार की चोट नहीं पड़ती, जो दमदार हैं उस पर चोट नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई चुनाव हारने के बाद भी मैं लड़ूंगा, और अगर ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी ये सोचते हैं कि तुम भ्रष्टाचार कर लो तो उनके खिलाफ एक लड़ाई हम लड़ेंगे और वो लड़ाई जमीन से लड़ी जाएगी। कुछ पत्रकार भाई मेरे से पूछते रहते थे कि तुम्हारी तो सरकार है, तुम लड़ाई क्यों नहीं लड़ोगे? तो भाई, सरकार में ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिना लड़े कुछ भी नहीं होता। आज हम इकट्ठा हुए हैं लड़ने के लिए और मैं फिर से यहीं रहूंगा। अगर थाने और तहसील की दलाली समाप्त नहीं हुई तो अपनी ही सरकार में अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पर जब मीडिया द्वारा पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राजनीति का जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहां गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उसमें आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है, और ये भ्रष्टाचार पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बड़ा है, चाहे वो तहसील स्तर पर हो या थाने स्तर पर। और अगर ये भ्रष्टाचार इसी तरीके से जारी रहा तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि लड़ना तो पड़ेगा ही, अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपके माध्यम से हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर के थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ तक इसे पहुंचाऊंगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अति पिछड़ा समाज के मुद्दे भी उठाए गए थे, जिसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में की है उसका इस सम्मेलन में पुरजोर विरोध भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के थानों और तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी मतदाताओं का असली सम्मान होगा। आपको बता दें कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने ब्लॉक सभागार में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला प्रभारी ने किया था और उन्होंने कहा कि हमें 2027 की ओर देखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विधानसभा पट्टी में मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाजपा के सम्मान में वोट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सही मायने में सम्मान तभी होगा जब थानों और तहसीलों से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और क्या कुछ कहा था उन्होंने उस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए। कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है।
आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। उन्होंने कहा था कि हमारा अगला लक्ष्य 2027 है। हम सभी को अब उसी ओर देखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने कहा कि विधानसभा पट्टी में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाजपा के सम्मान में खुलकर वोटिंग की। उन्होंने आगे कहा था कि मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का सही मायने में सम्मान तब होगा जब थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ऐसा भ्रष्टाचार न कभी सोच सकते थे और ना ही देख सकते थे। ये अकल्पनीय है। जिलों में बिजली थाने खुल गए हैं। एक बल्ब हमने घर में ज्यादा जला लिया तो तुरंत बिजली थाने वाले पहुंच रहे हैं, मुकदमा लिखा दूंगा कहकर वसूली कर रहे हैं। क्या हम अपराधी हैं जो हम पर कार्रवाई कर रहे हैं? थानों और तहसीलों का भ्रष्टाचार समाप्त हो तभी मतदाताओं का सही मायने में सम्मान है। वहीं इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी मौके पर चौका मार चुके हैं। और उस दौरान संजय निषाद ने कहा था कि माहौल वैसे ही खराब है और उसमें अधिकारी और माहौल को खराब कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया जौनपुर जिले में एक बुजुर्ग महिला के घर गिराए जाने को लेकर थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि बुलडोजरों का दुरुपयोग करने वाले अफसर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर गरीब पर चलाने का नुकसान है, माफियाओं पर चलाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के मत्स्य विभाग के मंत्री का कहना था कि भले ही तोड़फोड़ की कार्रवाई विकास के लिए हो रही है, पहले गरीबों के पुनर्वास का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। बाद में आपको याद होगा कि निषाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मिलने पहुंचे थे और उन्होंने सरकार से संगठन बड़ा होता वाले बयान कार्य समिति में दिए और उनके बयान का भी उन्होंने समर्थन किया था। निषाद ने कहा था कि कोई भी सरकार पार्टी की विचारधारा पर आधारित होती है, कार्यकर्ता ही कड़ी मेहनत करते हैं। किसी भी सरकार की राजनीतिक शक्ति से पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा होता है और उसी के साथ जनशक्ति और जनादेश आता है। तो इससे पहले भी बीजेपी के सिपाही मोर्चा खोल चुके हैं और अब ताजा नाम इसमें संजीव बालियान का भी जुड़ गया है, जिन्होंने अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो कब इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।